तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गवर्नमेंट की कॉरपोरेट मित्र स्कीम हमारी क्या है। ये अभी नई स्कीम आई है जो हमारे अभी बजट में इसको डाला गया है। देखते हैं ये स्कीम क्या है। तो जो कॉरपोरेट मित्र स्कीम है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर डाला गया है। यहाँ पे ये हमको एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करवाएंगे जो कॉरपोरेट मित्र कहलाएंगे। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एमएसएमईज़ को हेल्प करना, किस लिए, मैनेज करने में उनका स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को, उनको अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, उनको जीएसटी रिलेटेड वर्क में हेल्प करके, उनके डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अलाइन करके गवर्नमेंट स्कीम एप्लीकेशंस में एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। अब आता है कि कॉरपोरेट मित्र के इसमें रोल्स क्या क्या होते हैं। तो जो कॉरपोरेट मित्र हैं वो इसमें एक ट्रस्टेड लोकल बिजनेस एडवाइजर्स की तरह काम करेंगे जो एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे स्मॉल बिजनेसेस को। इसका जो विजन है वो ये है कि इकोसिस्टम बनाना एमएसएमई के लिए और प्रमोट करना उनके काम को ईजिली परफॉर्म करके। अब हु इज़ द स्कीम फॉर, ये स्कीम किसके लिए है और किसको इससे बेनिफिट मिल सकता है। जो भी हमारी एमएसएमईज़ हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, और जो भी बिजनेसेस हैं हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। ये इसलिए इनको टारगेट किया गया है क्योंकि इन बिज़नेस को कभी कभी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अपने कंप्लायंस के रिलेटेड में, जीएसटी फाइलिंग में और पेपर वर्क्स में, इसलिए इनको इसमें टारगेट किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, हमारे भारत देश का रहने वाला होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसको कंप्यूटर की, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंस में, कंप्लायंस में, अकाउंटिंग में और बिजनेस एक्टिविटीज़ में। और जो इसमें ग्रेजुएट्स हमारे आते हैं वो हैं बीकॉम, जिसे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, बीबीए वाले बच्चे, बीए वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे, एमबीए वाले बच्चे, और भी जो दूसरे ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसमें आएंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये एनकरेज करेगा हमारे यूथ को कि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए अपने करियर में, और जो भी बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करें पूरी कंट्री में। इसका ट्रेनिंग करिकुलम क्या है, तो जब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमको पढ़ने को मिलेंगी। तो जो पहली चीज़ है वो होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड कीपिंग सीखेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे, किस तरीके से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करा जाता है, और अकाउंटिंग फंडामेंटल सीखेंगे, जो भी अकाउंट्स की हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। अब आता है हमारा सेकंड में है हमारा जीएसटी एंड टैक्स कंप्लायंसेस। जो भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इसमें हम सीखेंगे, जैसे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराया जाता है, जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल करी जाती हैं, और जो भी कंप्लायंसेस हैं टैक्स के। बेसिक लॉज एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, क्या बेसिक लॉज हैं और क्या कंप्लायंसेस हैं उनको चलाने के लिए बिजनेसेस को, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट कंप्लायंस के बेसिक्स और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एक एमएसएमईज़ के लिए। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से बजट करा जाए, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाए और किस तरीके से कैश फ्लो को मैनेज किया जाए। फिफ्थ जो हमारा करिकुलम में आते हैं वो है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी क्या क्या हैं एमएसएमईज़ के लिए, किस क्या सब्सिडरी प्रोग्राम्स हैं, सब्सिडीज़ क्या में क्या मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और जो भी बिज़नेस के सपोर्ट्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आता है लोन एप्लीकेशन सपोर्ट। लोन लेने में भी ये सिखाएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट से लोन लिया जाए, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए, और क्या क्रेडिट एप्लीकेशन के किस क्या क्या प्रोसेसेस हैं उसको बताएंगे। सेवेंथ है इन्होंने इसमें डाला है डिजिटल एंड एआई टूल। आजकल एआई का ज़माना ही चल रहा है तो एआई हर चीज़ में नेसेसरी हो गया है।
तो जो भी बुक कीपिंग के टूल्स होंगे एआई में वो सीखेंगे, ऑनलाइन कंप्लायंस सिस्टम्स क्या हैं और एआई पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आता है 8th, कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। ये सिखाएंगे किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए क्लाइंट के साथ में, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, क्लाइंट सर्विसिंग के बारे में, और बिजनेस एडवाइजरी स्किल्स भी इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। अगर इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन का बात करी जाए तो इसका जो मैक्सिमम ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा हमारा वो 9 to 12 मंथ्स का होगा। ये अभी भी वेरी कर सकता है क्योंकि यह स्कीम अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर कॉरपोरेट मित्र के ट्रेनिंग मोड्स के बारे में बात करी जाए कि किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग कराई जाएंगी, ऑनलाइन लर्निंग होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमको इसमें, लाइव हमारे वर्चुअल सेशंस भी होंगे इसमें, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे, प्रॉपर असेसमेंट और एग्जामिनेशन देने होंगे, और जब ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे तो हमें एक सर्टिफिकेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कॉरपोरेट मित्र का। प्रोग्रेस ट्रैकिंग थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अब कॉरपोरेट मित्र के ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या होंगे, कौन सी वो इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिकली हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसे ICAI बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो सारा चीज़ होंगी, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे, इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी जिसके द्वारा ये कंट्रोल किए जाएंगे, वो है हमारा MCA, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी कहते हैं। अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो कॉरपोरेट मित्र हमारी वो स्कीम है जिसका जो मेन एम है वो ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना, किसमें, अकाउंटिंग में, GST कंप्लायंस में, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन में, गवर्नमेंट स्कीम में और MSME सपोर्ट के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।